सिया राम, जय सिया राम। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर अहि, कथा सुधा मति काढ़हि, भगति मधुरता जहि। ब्रह्मा वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विचरति चरम असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पायै सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर देखिए कि पुनि सब प्रेम बोलऊं खगराऊं, ज्यों कृपाल मोहि ऊपर भाऊं। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कहिए। के प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, सो संक्षेपहु कहूँ विचारी। गरुण जी ने कहा कि हम 7 प्रश्न आपसे करेंगे, अब कृपा करके उन्हें बखान कर कहिए कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। के संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कौन अब परम कराला। संत और असंत
का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। कि मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ कि नर तन सम नहीं कौनिहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई है विषय रत मंद मंद तर। कांच की रची बदले तेले, करते डारी परस मनि दे। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। कि संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सहे विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।